कि सामान्य जीव का कल्याण हुआ है, सामान्य जीव नहीं भूत प्रेतों का भी कल्याण हुआ है, उसके लिए धुंधकारी की कथा सुनाई है। आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण थे, वो वन में आत्महत्या करने के लिए जाते हैं। तब एक संत कहते हैं, क्या हुआ भैया? बोले, हमारा पुत्र नहीं है। बोले कि अभी तुमने इतनी पत्नी की गालियां खाई हैं, तब भी तुम्हें अभी पुत्र की इच्छा है। जब पुत्र तुम्हें मारेगा तभी तुम्हें वैराग्य होगा। उम्र हो गई है तुम्हारी, अब जाओ भगवान का संकीर्तन करो, नाम जप करो, जीवन को सफल बनाओ। बोले, क्या उसमें क्या आनंद है? जहां ना स्त्री का सुख है, ना पुत्र का सुख है, ना धन परिवार का सुख है, ऐसे चतुर्थ आश्रम संन्यास में नहीं लेना चाहता। यहां पे संत ने फल दिया है, उस फल को धुंधुली, जो आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी है, उसका नाम है धुंधुली, वह नहीं खाती। वो सोचती है कि मैं गर्भवती हो गई, उसी समय यदि चोर आया तो मैं कैसे भागूंगी। वो अपने मन में गलत गलत विचार लाती है, क्योंकि जो जिस प्रकार का व्यक्तित्व रहता है उसके मन में उसी प्रकार के विचार आते हैं। और या ऐसा कह सकते हैं कि जो जिस प्रकार का विचार सोचता है वह उस प्रकार का बन जाता है। और हम जिस संगति में रहते हैं, हम जिस संगति में रहते हैं, हमारी बुद्धि उसी प्रकार की हो जाती है। यहाँ पे धुंधुली गाय को वह फल खिला देती है। गाय के पेट से गोकर्ण नामक बड़ा ही सुंदर बालक जन्म लेता है। धुंधुली की बहन गर्भवती थी, वह उसका जब पुत्र होता है उसको बहुत सारा धन देकर कहती है कि बस ये कहो कि यह मेरा पुत्र है। उसके बाद आत्मदेव बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारे यहाँ पुत्र हुआ है। वे कहते हैं कि मेरा नाम आत्मदेव, तो इसका नाम परमात्मा दास, ऐसा कुछ रखेंगे। धुंधुली ने कहा, नहीं, मेरा नाम धुंधुली, इसका नाम धुंधकारी। सब अंधकार में पड़े हैं, इसका नाम धुंधकारी। अब आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है। यह बड़ा हुआ, बचपन से ही शैतान था, बड़ा होता है, माता पिता को घर से भगा दिया। जो अभी भैया भजन गा रहे थे उसमें सुना था कि कलयुग जो है इसका प्रभाव है कि जो श्रवण कुमार है वो स्वयं माता पिता को घर से निकाल रहा है। यह कलयुग का प्रभाव है। यहाँ पे धुंधकारी अत्याचार करता है। पिता, जो पिता हैं आत्मदेव, उन्हें गोकर्ण दशम स्कंद, भागवत के दशम स्कंद का उपदेश करते हैं। कहते हैं कि आप जाइए वन में भगवान का स्मरण कीजिए, जीवन को सुलभ बनाइए। और यहाँ जो धुंधकारी है वह अपनी माँ को मारता है कि सारे जितने भी जेवर वगैरह हैं वो मुझे दो। 5 वैश्याओं को घर ले आता है। वो 5 वैश्याएं हम सभी के पीछे लगी हुई हैं। हमारी 5 इंद्रियां, मुख कहता है अच्छा भोजन दो, नाक कहती है अच्छी सुगंध दो, जो त्वचा है वह कहती है कि अच्छी वस्तु का स्पर्श करो। सारी इंद्रियां हमें अपना दास बना के रखी हैं, परंतु हमें इनका दास नहीं बनना, हमें इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। नाक से भगवान के जो सुगंधित पुष्प हैं उनका आग्रहण करें, उन्हें सूंघें। हाथों से, त्वचा से भगवान की सेवा करें। कानों से भगवान की कथा श्रवण करें, मुख से प्रसाद लें व भगवान का नाम लें। इस तरह से हमें पूरे समय भगवान के कार्यों में ही लगे रहना चाहिए। नवम स्कंद में अम्बरीश जी महाराज के प्रसंग में यह वर्णन आएगा। यहाँ पे धुंधकारी जो है वह 5 वैश्याओं को घर ले आता है। वैश्याओं ने कहा हमें धन चाहिए, वह राजा के कोष से चोरी करके लाया। वैश्याओं ने सोचा कल तो ये पकड़ा ही जाएगा, साथ में धन भी जाएगा, हम भी जेल में जाएंगे, इसीलिए धन लेकर भाग जाती हैं, उसको मार देती हैं और वहीं उसी घर में नीचे गाड़ देती हैं। गाड़ने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्र वेदों के मंत्र के द्वारा अंतिम संस्कार होता है। और हमारे यहाँ जो भी एक एक कार्य होता है उसके पीछे शास्त्रों में अनेक विधान दिए हैं, मन घड़ंत नहीं है।
और यदि कोई मनगढ़ंत विधान है जो शास्त्रों में नहीं है, उसका हमें पालन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे गोकर्ण जी अपने भाई का श्राद्ध करते हैं, अपने भाई का तर्पण करते हैं गया जी में जाकर के। रात में सोने के लिए आए तो वहां उन्हें परछाई दिखे सुअर की, कभी कुत्ते की, कभी भेड़िए की। उन्होंने मंत्र जप करके जल दीवार पर डालते हैं। तब वहां पे धुंधकारी कहता है, हे भैया, मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, अब मैं प्रेत योनि में आ गया हूं, मेरे कल्याण के लिए अवश्य आप कुछ करिए। गोकर्ण सूर्य देव के शिष्य हैं, सूर्य देव के पास जाते हैं। किसी को भी कोई ज्ञान चाहिए होता है तो वह किसके पास जाता है? सूर्य देव के पास। हनुमान जी महाराज को ज्ञान चाहिए था राम जी के विषय में, सूर्य देव के पास गए। अब 60,000 वालकल्य ऋषियों ने सीट फुल करके रखी थी, हनुमान जी को तत्काल में भी टिकट नहीं मिली। तब सूर्यदेव कहते हैं, अब तुम कैसे सुनोगे? सूर्य की कितनी तीव्र गति है और सूर्यदेव से भी तेज उल्टा चल करके 1 साल तक श्री हनुमान जी महाराज राम जी के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। और गुरु दक्षिणा में सूर्यदेव क्या मांगते हैं? मेरे पुत्र सुग्रीव का कभी साथ मत छोड़ना। यहाँ पे गोकर्ण जी ने पूछा है, तब सूर्यदेव ने भी भागवत कथा का उपाय बताया है। गोकर्ण जी ने 7 दिन का विधान रखा है, भागवत कथा रखी है, सभी गांव वाले आए हैं। और धुंधकारी के मन में बड़ी ही ग्लानि है कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब मुझे क्षमा करें। अब वह पूरी ध्यान से कथा को सुन रहा है। उसी प्रकार से यदि हमसे भी कोई अपराध हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। जब तक हृदय से पश्चाताप नहीं होता, जब तक हृदय में ग्लानि नहीं होती पाप कर्म करने के पश्चात, तब तक पश्चाताप सही रूप में नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे जो धुंधकारी है वह भी भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हरे। तो यहाँ पे भागवत की कथा होती है। धुंधकारी बांस की गांठ में आकर के बैठ जाता है। 7 गठाने रहती है। एक एक दिन की कथा के विश्राम पर एक एक गांठ फटती जाती है, अर्थात एक गांठ से दूसरी गांठ में धुंधकारी जाता रहता है। धुंधकारी पूरे ध्यान से कथा श्रवण करता है। 7वें दिन कथा विश्राम हुआ, अंतिम श्लोक हुआ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। और ये श्लोक होते ही भगवान के जो विष्णु दूत हैं वह विमान लेकर के आ गए। गोकर्ण जी कहते हैं, रुको पायलट, कथा तो इतने सारे लोगों ने सुनी, फिर केवल धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया? तब वह विमान चालक कहता है कि बाकी सब आपकी कथा में सोते थे, इन्होंने ध्यान से कथा नहीं सुनी। और प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद में जो भी हम सुनते हैं वह नष्ट हो जाता है, इसीलिए इनके लिए विमान नहीं आए। यहाँ पे धुंधकारी मुक्त होता है। एक बार पुनः गोकर्ण जी ने भागवत की कथा रखी है और यहाँ पर जितने भी ग्रामवासी हैं सबका कल्याण इस बार हो जाता है। भागवत की बड़ी सुंदर महिमा यहाँ कही गई है। यदि मान लीजिए आपके घर पे कोई भागवत पढ़ता नहीं है, केवल भागवत रखी हुई है, तो भी जो आपके पितृगण हैं उन्हें स्वादिष्ट भोजन खाने पीने के लिए मिलेगा। पद्म पुराण में लिखा है, यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरम सर्पिर मधुधकम। उनके जो पितृगण हैं नरक में बड़ी यातना भोगनी पड़ती है।
नर्क जैसा हम सोचते हैं ना कि अरे भैया इसने तो इतने पाप किए हैं, इसको तो नर्क भी नहीं मिलेगा। नर्क कोई हल्का पतला जगह थोड़ी ना है, वहां इतना कष्ट मिलता है, खौलते हुए तेल में व्यक्ति को डाल दिया जाता है और वहां हमें यातना शरीर मिलता है। कष्ट पूरा इसी शरीर के जैसा होगा और 100 गुना बढ़ के होगा, मर सकते नहीं हैं। तो बड़ी वेदना होती है, वहां पे काटा जाता है, जलाया जाता है, मारा जाता है। और यदि कोई किसी को बहुत प्यास लगती है तो उल्टी, रक्त, ये सब पिलाया जाता है। भूख लगती है तो जो नहीं खाना चाहिए ऐसी वस्तुएं खिलाई जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति जब रहती है, मान लीजिए किसी कुकर्मवश हमारे पूर्वज नरक में हो और यदि हमारे घर पे भागवत है या हम भागवत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे जो पूर्वज हैं वो यदि मान लीजिए नरक में भी हैं तो उन्हें दूध, घी, मधु ऐसे सुंदर गव्य खाने को मिलते हैं। इसीलिए उनका वंशज होने के नाते हमें इतना तो करना ही चाहिए और प्रतिदिन नियम पूर्वक कुछ समय निकालकर भागवत, रामायण, रामचरितमानस आदि ग्रंथ पढ़ना चाहिए। संस्कृत समझ नहीं आ रही तो हिंदी अर्थ पढ़िए। और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी बड़ी कृपा करी, सामान्य चर्चित भाषा में उसको लिख दिया, कोई भी पढ़ के समझ सके, सामान्य भाषा में। संत इसी प्रकार से बड़ी कृपा करते हैं। नित्यं भागवतं यस्सो पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। यदि कोई प्रतिदिन नियमित रूप से भागवत को पढ़ता है तो क्या लाभ होगा? एक एक अक्षर पे उसे कपिला गौदान का फल मिलता है। गौदान में, गौदान जो है वह परिपूर्ण कब होता है? गौदान अंगी है जब उसके साथ में गाय जहां घूमेगी वह स्थान भी दिया जाए और गाय के जो सींग है उन्हें सोने से मढ़ के दिया जाए, तब गौदान परिपूर्ण होता है। और कपिला गौ का संपूर्ण दान भागवत के पारायण से हमें मिल सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि गौ सेवा नहीं करनी, गौ सेवा जितनी हो, जैसी हो, हर समय करनी चाहिए। अपनी आय, अपनी सैलरी, अपनी इनकम का कुछ भाग निकालना चाहिए गौ सेवा के लिए। गौ ग्रास निकालना चाहिए। स्वयं भोजन खाने के पहले कुछ धन, 2 रुपए, 5 रुपए हर बार खाने के पहले उस गौ ग्रास में डालें और उससे गौशाला या कहीं पे भी गाय है उसको खिलाएं, जाकर के उससे खरीद के। गौ सेवा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप भगवान की सेवा करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम पठते शृणुयाद्यस्तु गो सहस्त्र फलम लभेत। जो प्रतिदिन भागवत का पारायण करता है उसको 1000 गाय देने के समान फल प्राप्त होता है। जब हम भागवत पढ़ते हैं, जितने भी जो भी संत आदि हैं वो उस कथा में आ जाते हैं। भगवान के जितने भी पार्षद हैं, प्रहलाद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालभ्याम, रुक्मांगदा, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदि जितने भी भगवान के पार्षद हैं सब आ जाते हैं। भगवान की मंगलमयी कथा बड़ी दिव्य है।